तो इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज की गई है। सीएम आवास को घेरने पहुंचे थे शिक्षक, विभाग ने खत्म कर दी अतिथि शिक्षकों की सेवा। 31 मार्च को था इनकी सेवा का अंतिम, सेवा खत्म किए जाने का कर रहे थे विरोध। पटना में अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज, सीएम आवास को घेरने पहुंचे थे शिक्षक, विभाग ने खत्म कर दी अतिथि शिक्षकों की सेवा। 31 मार्च को था इनकी सेवा का अंतिम दिन, सेवा खत्म किए जाने का कर रहे हैं विरोध। अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज, सीएम आवास घेरने पहुंचे थे शिक्षक, विभाग ने खत्म कर दी अतिथि शिक्षकों की सेवा। 31 मार्च को था इनकी सेवा का अंतिम दिन, सेवा खत्म किए जाने का कर रहे हैं विरोध। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राजीव कंवल। राजीव, अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है, क्या एक शिक्षक अपनी हक के लिए वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? देखिए, पूरी बात समझने की कि ये 2018 में अतिथि शिक्षकों को बहाल किया गया और तकरीबन 2024 अभी चल रहा है, 31 तारीख को आखिरी तारीख थी, वही अब उनका सेवा नहीं लिया जाएगा। इसका तर्क इस तरीके से है कि जहां बीपीएससी के द्वारा 2 फेजों में बहाली ली गई, 2 फेजों में जब शिक्षक वहां रिक्त स्थान थे तो अतिथि शिक्षकों को बहाल किया गया था, तो अतिथि शिक्षक वहां काम कर रहे थे। अब जो रिक्त स्थान है वो धीरे धीरे भर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो भी लगभग 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो पास कर गए, शिक्षक बन गए, तो वो वहां पहुंच रहे हैं, मतलब जो खाली जो थे वहां भर रहे हैं। तो उसमें इन लोग के नियमावली में ही बनाया गया था कि आप लोग अगर खाली पद वहां रहेंगे, आपको रिक्ति रहेगी तो आपको बहाल किया गया। 4200 लगभग इनको बहाली हुई थी, 4200 लोग अलग अलग पदों पे बहाल हुए थे और ये बहाली जो हुई थी 100 साल से काम कर रहे हैं। अब सरकार ने एक आदेश पारित करती है और साफ तौर पर 31 तारीख डेडलाइन के द्वारा 31 मार्च इनका डेडलाइन था और वो खत्म हो गया। आज 1 तारीख है, तो 31 मार्च के बाद ये अब अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। ये पूरी तरीके से शिक्षा विभाग ने एक लेटर निकालकर सुनिश्चित कर लिया, सभी डीओ को दिया था उसी को लेकर, क्योंकि देखिए 6 साल से वो काम कर रहे हैं और वो एक तरीके से पहले भी कई बार वो मंत्रियों से मुलाकात और कई बार मुख्यमंत्री से भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज वो जब तारीखें खत्म हो गई, आज से वो एक तरीके से वो बेरोजगार हो गए हैं, वो उनकी सेवाएं समाप्त हो गई, तो वो पहुंचे थे अपनी बात रखने के। तो इसको लेकर बात रखने में कि जहां अतिथि शिक्षक अब वो एक बेरोजगार हो गए, तो कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि हमारा समन्वय कर लिया जाए, क्योंकि इसलिए कि अगर 6 साल हम काम किए हैं तो हमारा भी, अगर आपको हो सकता है कि जैसे नियोजित शिक्षक को एक एग्जाम लेकर उनको परमानेंट किया जा रहा है, उनको दर्जा दिया जा रहा है शिक्षक का, तो हमें भी एक एग्जाम लेकर आप हमें भी एक तरीके से आप हमारा एग्जाम ले लीजिए और हमें एक तरीके से हमें भी पात्रता के तरीके हमको शिक्षक बना दिया जाए। लेकिन अतिथि शिक्षकों की बहाली ही एक तरीके से ऐसी हुई थी कि आप केवल रिक्त स्थानों पर ही रहेंगे, जिस दिन रिक्त भर जाएंगे आप खत्म हो जाए। ये सरकार का तर्क है, बार बार सरकार यही कह रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला, क्योंकि आज वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास का चुनाव करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन देखिए वहां जहां राजभवन और मुख्यमंत्री का आवास एक धारा लागू रहती है, वहां आप प्रदर्शन कर नहीं सकते। आचार संहिता लागू हुई है और भी सबसे ज्यादा सख्ती है, क्योंकि इस तरीके आचार संहिता में उल्लंघन ये कहा जाएगा। और जब वो गए थे उसके बाद पुलिस ने वहां जल्दी उनको हटाया, उनको बलपूर्वक वहां से हटाया। वो अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा भी समन्वय कर लिया जाए, हमें भी बहाल कर लिया जाए, क्योंकि हम 6 साल से काम कर रहे हैं। दिव्या जी राजीव, तो ये कहाँ का न्याय है लाठी चार्ज करना? राजीव देखिए, ये सीएम हाउस के ठीक बाहर ये लोग पहुंचे थे, संख्या में 100 की सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे, वो अपनी बात रखने के लिए। वहीं जैसे ही वो देखिए एक सीमा होता है कि वहां से आप आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 144 धारा लगी रहती है राजभवन और ये सीएम हाउस के बहुत पहले की जो तस्वीरें हैं वो बहुत पहले की हैं। वहां ये लाठी उनको भगाया गया है, लाठी पूर्वक भगाया गया कि भाई बलपूर्वक हटाया गया है वहां से। शिक्षकों को कहा गया कि आप यहाँ प्रदर्शन नहीं करने सकते, क्योंकि वो गर्दनी बाग इलाका
जहां धरना स्थल बनाया गया वहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अब शिक्षकों के पास चारा नहीं है, क्योंकि 6 साल से काम करने के बाद अब अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास अब रोजगार नहीं रह गया, तो वो अपनी बात रखने के लिए वहां पहुंचे थे। उसी क्रम में ये घटनाक्रम ऐसी हुई है कि पुलिस बल के द्वारा उनको भगाया गया वहां से। राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पटना में अतिथि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। अतिथि शिक्षक जो है वो घेराव करने की तैयारी में थे और वो जैसे ही घेराव करने पहुंचे तो वहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई। सीएम आवास घेरने पहुंचे थे अतिथि शिक्षक और जो उसके बाद उन पर लाठीचार्ज कर दी गई। तो वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फिर से हाजिर होंगे बने रहिए TV45 के साथ।